आईपीएल 2025 का मुकाबला नंबर 58 खेला जाएगा हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में। और ये मुकाबला खेला जाएगा पंजाब किंग्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच में। इस वीडियो में बात करेंगे इस मैच से जुड़ी हर उस डिटेल जानकारी के बारे में जिसका आपको बेसब्री से इंतजार रहता है। सबसे पहले इस वीडियो में बात करेंगे पिच रिपोर्ट की। पिच का मिजाज कैसा रहेगा, धर्मशाला की पिच पर बल्लेबाजों को कितनी मदद है, बल्लेबाजों के अलावा क्या गेंदबाजों को मदद है, गेंदबाजों में तेज गेंदबाजों को कितनी मदद है और स्पिनर्स को इस मैदान पर कितना कुछ मिलता है मदद। उसके बाद बात करेंगे मौसम विभाग द्वारा जारी की गई उस डरावनी जानकारी के बारे में। वेदर रिपोर्ट में एक ऐसी जानकारी सामने आई है जिसके बाद आप जानेंगे अगर उस जानकारी को तो फिर आप निराश हो जाएंगे, क्योंकि आपको एक डर जो है वो सताने लगेगा। और ये बहुत ऑब्वियस है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत ऑब्वियस है। आप सोच रहे होंगे और अब तक वो दिमाग में आपके आ गया होगा। मौसम विभाग ने मैच के रद्द होने के चांसेस बताए हैं। अब वो क्या कुछ एग्जैक्टली कहा है और क्या वाकई मैच रद्द हो सकता है वो हम आपको बताएंगे इस वीडियो में। फिर बात करेंगे दोनों ही टीमों के बीच खेले गए मुकाबलों में हेड टू हेड आंकड़ों में कौन सी टीम आगे चल रही है, कौन पीछे है, किसका पलड़ा जो है वो भारी है, कौन साइकोलॉजिकल एडवांटेज लेकर इस मुकाबले में आ रही है। फिर बात करेंगे पॉइंट्स टेबल की। पॉइंट्स टेबल में दोनों ही टीमें कहां मौजूद है, दोनों ही टीमों के क्वालिफिकेशन के चांसेस क्या है, क्योंकि अब टॉप 4 की जंग जो है वो बहुत ज्यादा रोचक हो गई है। और क्या ये दोनों ही टीमें टॉप 4 में फिनिश कर सकती है, और अगर कर सकती है तो क्या चांसेस है, कितने मुकाबले खेलने हैं और पिछले 5 मुकाबलों में कैसा प्रदर्शन किया है दोनों ही टीमों ने, तमाम जानकारी आपको वो देंगे हम। और फिर वीडियो को एंड करेंगे प्लेइंग 11 के साथ। लेकिन वीडियो एक्चुअली में खत्म हो गया हमारी प्रेडिक्शन के साथ। तो वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बात कर लेते हैं सबसे पहले इस मैच के डिटेल्स के बारे में। तो गुरुवार को ये मुकाबला खेला जाएगा, 8 मई को ये मुकाबला खेला जाएगा शाम 7:30 बजे से एचपीसीए क्रिकेट स्टेडियम में, यानी कि धर्मशाला की खूबसूरत स्टेडियम में ये मुकाबला खेला जाएगा। और इस मुकाबले में एक तरफ दिल्ली कैपिटल्स होगी तो वहीं दूसरी तरफ पंजाब किंग्स होगी। और इस मुकाबले को लेकर जो है अब तैयारियां दोनों ही टीमों ने अपनी अपनी पूरी कर ली है। अब सबसे पहले बात कर लेते हैं हम धर्मशाला में पिच का मिजाज कैसा रहने वाला है। हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन की जो स्टेडियम है उसका मिजाज कैसा रहेगा उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम की जो पिच है वो बैटिंग फ्रेंडली कंडीशंस के लिए जानी जाती है। यहाँ पर बल्लेबाजों के लिए बहुत ज्यादा मदद है और बैटिंग फर्स्ट बहुत ज्यादा चांसेस हो जाते हैं आपके जीतने के। आप पहले बल्लेबाजी करके एक बड़ा स्कोर लगा दीजिए और उसके बाद डिफेंड कर लीजिए उस स्कोर को। ऐसा ही पास्ट में होता आया है, बहुत ज्यादा होता आया है। एचपीसीए स्टेडियम की पिच बल्लेबाजों के लिए अनुकूल होती है, जहां हाई स्कोरिंग मुकाबले जो है वो देखने को मिलते हैं। टॉस जीतने वाली टीम पहले बल्लेबाजी करना पसंद करती है ताकि बाद में पिच की स्थिति का लाभ उठाया जा सके। तेज गेंदबाजों को शुरुआती ओवरों में स्विंग मिलता है और उछाल मिलता है, जिससे वे महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। इस मैदान पर जो कुल 14 आईपीएल मैच खेले गए जिसमें से 64% मुकाबले जो है पहले बल्लेबाजी करने वाली टीमों ने जीते हैं और 36% मुकाबलों में चेज करते हुए मैच जो है वो जीते गए हैं। बहुत ज्यादा साफ है कि पहले बल्लेबाजी करो, बड़ा स्कोर लगाओ और मैच अपने नाम करो। पिछले मुकाबले में जब लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ पंजाब ने इसी मैदान पर मैच खेला था तो एक बहुत ही बड़ा हाई स्कोरिंग मुकाबला हमें देखने को मिला था। और पहले पंजाब ने बल्लेबाजी की थी और फिर उसके बाद लखनऊ को रेस्ट्रिक्ट कर दिया। ऐसा ही कुछ 64% मुकाबलों में इस मैदान पर हमने देखा है। अब वेदर रिपोर्ट में क्या जानकारी आई है वो हम आपको बता देते हैं। वेदर रिपोर्ट में डराने वाली क्या जानकारी है, मैच के रद्द होने के चांसेस क्यों हैं। दरअसल बारिश की चेतावनी जारी की गई है और पिछली बार जब इस मैदान पर मुकाबला खेला गया था तब 40-50% के करीब बारिश के चांसेस थे। इस बार 25% और है, यानी 50 + 25 लगभग। वेदर रिपोर्ट में क्या जानकारी है, तो मैच नंबर 58 के लिए मौसम विभाग ने हिमाचल प्रदेश का मौसम मैच के लिए अनुकूल बिल्कुल भी नहीं रहने का अनुमान जताया है। मौसम विभाग के मुताबिक अधिकतम तापमान 24 डिग्री तो वहीं 14 डिग्री जो है वो न्यूनतम तापमान रहने की बात कही है। 73% ह्यूमिडिटी है तो वहीं 75% बारिश के चांसेस है। 75% चांसेस ऑफ रेन, यानी मैच के रद्द होने के चांसेस भी 75%। ये बहुत बड़ा नंबर है
और अक्सर हमने देखा है कि जब 75% रेंज चांसेस होते हैं तो उस मैच के रद्द होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। होपफुली उम्मीद करेंगे कि ये मुकाबला हो, लेकिन अगर बारिश की मार पड़ती है तो फिर ये मैच रद्द भी हो सकता है। और दिल्ली को तो शायद आदत भी लग गई है, क्योंकि पिछला मुकाबला भी दिल्ली का बारिश की वजह से रद्द हो गया था, और वो तो खैर दिल्ली की टीम काफी ज्यादा लकी रही थी। उस मुकाबले में अगर बारिश नहीं होती तो शायद दिल्ली की टीम उस मुकाबले को हार जाती, तो वो जो 1 अंक मिला दिल्ली को बारिश की वजह से वो भी नहीं मिलता। बट देन ये मुकाबला अगर रद्द होता है तो दोनों ही टीमों को 1-1 अंक जो है वो दे दिए जाएंगे। अब दोनों ही टीमों के हेड टू हेड आंकड़ों पर नजर डालते हैं। पंजाब किंग्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच जो हेड टू हेड आंकड़े हैं, 33 मुकाबले दोनों ही टीमों के बीच खेले गए, जिसमें पंजाब थोड़ा सा आगे चल रही है, 17 मुकाबले जीते हैं, और 1 मुकाबला कम जो है वो दिल्ली कैपिटल्स ने जीता है। तो दोनों ही टीमों के बीच हेड टू हेड आंकड़े अगर आप देखेंगे तो बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, 16-17 यानी 1 मैच का ही फर्क है। और ऐसे में ये कहना कि भाई किसके पास साइकोलॉजिकल एडवांटेज है, ये थोड़ा मुश्किल है। हम पॉइंट्स टेबल पर देख लेते हैं कि दोनों ही टीमें कहां पर है और दोनों ही टीमों के बीच प्रदर्शन में कितना अंतर है। बहुत ज्यादा वैसे अंतर है नहीं। टॉप 4 की जंग है, जिसमें पंजाब नंबर 3 पर मौजूद है, दिल्ली भी 5वें नंबर पर मौजूद है। दिल्ली के लिए आईपीएल 2025 की शुरुआत बहुत ही धमाकेदार रही थी, अनबीटन टीम थी दिल्ली, लेकिन फिर उसके बाद कुछ मुकाबलों में हार का सामना किया है। 1 मुकाबला जो है वो रद्द भी हुआ है बारिश की वजह से। इस वजह से दिल्ली की टीम थोड़ा सा पीछे आ गई है, लेकिन अभी भी चांसेस है दिल्ली के कि वो क्वालिफाई करे। अगर हम दिल्ली के मैचेस की बात करें तो दिल्ली ने 11 मुकाबले खेले, जिसमें 6 मुकाबलों में दिल्ली ने बाजी मारी है, 4 मुकाबलों में हार है दिल्ली के पॉइंट्स टेबल के जो मुकाबले खेले उनमें। और प्लस 0.362 की नेट रन रेट है, 13 अंक है। तो 6 दूनी 12 और 1 अंक बारिश की वजह से जो मिला, यानी 13 अंक है। अब दिल्ली के पास 3 मुकाबले बचे हुए हैं, और बेस्ट के सिनेरियो में दिल्ली यहां से 6 और अंक बटोर सकती है, यानी 19 अंकों तक दिल्ली पहुंच सकती है। तो दिल्ली के क्वालिफिकेशन के चांसेस बहुत ज्यादा है। हालांकि दिल्ली अगर इन 3 में से 2 मुकाबले भी अगर जीतती है तो भी 17 अंकों तक दिल्ली पहुंच सकती है यहां से। अगर बारिश, जैसे कि ये 75% बारिश के चांसेस है, अगर इस मुकाबले में बारिश आती है तो दिल्ली के 12 मैचों में 14 अंक हो जाएंगे, और फिर दिल्ली के पास मौका होगा कि 2 में से 2 मुकाबले जीतकर वो पॉइंट्स टेबल में टॉप 4 में फिनिश करे। तो दिल्ली के पास क्वालिफिकेशन के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। वहीं अगर पंजाब की बात करें तो पंजाब ने 11 मुकाबले खेले हैं, 7 मुकाबले जीते हैं, 3 मुकाबलों में हारे, प्लस 0.376 की नेट रन रेट है, और 15 अंक है। पंजाब का भी 1 मुकाबला बारिश की वजह से रद्द हुआ था, और इस वजह से पंजाब के पास 7 इंटू 2 14 और 1 अंक 15 अंक है। अब दिल्ली पंजाब के पास भी 3 मुकाबले बचे हुए हैं। पंजाब के बेस्ट के सिनेरियो की बात करें तो पंजाब यहां से 6 और अंक बटोर सकती है, यानी 21 अंकों तक पहुंच सकती है जी, यानी कि उसका मतलब होता है कि क्लियर क्वालिफिकेशन। लेकिन अगर यह मुकाबला रद्द होता है तो पंजाब के 12 मैच में 16 अंक हो जाएंगे, और फिर 2 मैच बचता है, उसमें से अगर 1 मुकाबला भी जीतती है पंजाब की टीम तो पंजाब क्वालिफाई कर जाएगी। और ऐसा कई सालों के बाद होगा। पिछले 17 सीजन पंजाब ने खेला है, और 2 ही बार पंजाब की टीम टॉप 4 में क्वालिफाई करने में कामयाब हुई है। और श्रेयस अय्यर की कप्तानी में इस बार कई सालों के बाद पंजाब की टीम एक बार फिर क्वालिफाई करने की दहलीज पर है। यहां से बहुत ज्यादा चांसेस है कि पंजाब की टीम क्वालिफाई कर ही लेगी। दिल्ली कैपिटल्स की पॉसिबल प्लेइंग 11 पर नजर डालते हैं। फाफ डू प्लेसिस और अभिषेक पोरेल आपको ओपन करते हुए दिखेंगे। फिर आएंगे करुण नायर, केएल राहुल, अक्षर पटेल, ट्रिस्टन स्टब्स, विपराज निगम, मिचेल स्टार्क, कुलदीप यादव, मुकेश कुमार और मोहित शर्मा। यहां पर अगर आप देखें तो करुण नायर टच में नजर आ रहे हैं, केएल राहुल हो गए, अक्षर पटेल बहुत ही जबरदस्त ना सिर्फ बल्लेबाजी बल्कि गेंदबाजी भी बहुत जबरदस्त कर रहे हैं। ट्रिस्टन स्टब्स है, विपराज निगम अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं। बहुत ज्यादा विकेट्स नहीं है इनके, लेकिन विपराज निगम जब भी गेंदबाजी करने के लिए आते हैं एक बड़ा विकेट निकाल कर देते हैं अपनी टीम के लिए। उसके बाद मिचेल स्टार्क है, कुलदीप यादव अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, मोहित शर्मा हो, मुकेश कुमार हो, ऑल इन ऑल अभिषेक पोरेल भी ठीक ठाक बल्लेबाजी कर रहे हैं। फाफ डू प्लेसिस बीच में कुछ मुकाबलों में थे नहीं, उसके बाद अब वो आए हैं, तो फाफ डू प्लेसिस पर भी आप कह सकते हैं करके कि भाई टीम को मजबूती दे रहे हैं फाफ डू प्लेसिस।
ऑल इन ऑल आप कह सकते हैं कि पूरी टीम परफॉर्म कर रही है, इस वजह से अभी भी क्वालिफिकेशन कंटेंडर्स में बनी हुई है दिल्ली कैपिटल्स। वहीं अगर हम बात करें पंजाब की, तो पंजाब की टीम में प्रभ सिमरन बहुत जबरदस्त बल्लेबाजी कर रहे हैं। प्रियांश आर्या ने इंप्रेस किया है, लेकिन बड़ी पारियां इनके बल्ले से हमने सिर्फ एक ही देखी है और वो थी वो शतकीय पारी। उसके बाद श्रेयस अय्यर बहुत जबरदस्त फॉर्म में है। उसके बाद अगर आप देखें तो मार्कस स्टोइनिस है, जॉश इंग्लिश, अजमतुल्ला ओमरजई, शशांक सिंह, नेहल वडेरा, मार्को येंसन, अर्शदीप सिंह और युजवेंद्र चहल। युजवेंद्र चहल जबरदस्त गेंदबाजी कर रहे हैं, अर्शदीप सिंह बहुत अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, मार्को येंसन दोनों डिपार्टमेंट में ठीक ठाक कर रहे हैं, गेंदबाजी ज्यादा बेहतर कर रहे हैं। नेहल वडेरा हो, तमाम जो प्लेयर्स हैं वो बहुत ही जबरदस्त फॉर्म में है और यही वजह है कि ऑलमोस्ट क्वालिफिकेशन की मतलब ऑलमोस्ट कर ही लिया है आप कह सकते हैं, क्योंकि अगर बारिश इस मुकाबले को हिट करती है तो 1 अंक मिल जाएंगे, यानी 16 अंक हो जाएंगे। फिर 2 मुकाबलों में सिर्फ 1 मुकाबला जीतना होगा और पंजाब की टीम जिस फॉर्म में नजर आ रही है, ये कहना कि पंजाब की टीम यहां से क्वालिफाई नहीं करेगी, ये थोड़ा सा बेमानी वाली बात हो जाएगी। पंजाब की टीम यहां से क्वालिफाई बहुत इजीली कर जाएगी। अब वीडियो को एंड करने का वक्त आ गया, यानी वक्त आ गया हमारे प्रेडिक्शन का कि इस मुकाबले में कौन सी टीम बाजी मारेगी, ये हम आपको बताएंगे। तो ये बहुत ही बहुत ही बहुत ही बहुत ही टफ डिसीजन है, बहुत ही टफ प्रेडिक्शन है, बट इस टफ मैच के लिए हमारी प्रेडिक्शन दिल्ली के साथ है। पंजाब नहीं, इस मुकाबले को दिल्ली जीतेगी अगर बारिश की वजह से यह मुकाबला रद्द नहीं होता। आपने देखा किस तरीके से पहले पंजाब की तरफ हम जा रहे थे, लेकिन फिर दिल्ली के पास आ गए। दिल्ली यह मुकाबला जीतने जा रही है अगर बारिश की वजह से यह मुकाबला रद्द नहीं होता है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप कमेंट करके बताइएगा मैच नंबर 58 आपके हिसाब से कौन सी टीम बाजी मार रही है और आप किस टीम को सपोर्ट कर रहे हैं।